हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कोर्स डिस्पर्शन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोर्स डिस्पर्शन क्या होता है और इसके ऊपर एग्जाम में आपको 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर यहाँ पे आपको स्ट्रोक लॉ भी यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि स्ट्रोक लॉ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट जो हमारा कोर्स डिस्पर्शन है वो सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन आर द कोर्स डिस्पर्शन इन विच सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम। समझ लीजिए मेरे पास बीकर है, बीकर के अंदर मेरे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है और इसके अंदर अगर मैं कुछ जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल है वो अगर इसके अंदर मिक्स करता हूं तो उसी को हम यहाँ पर सस्पेंशन कहते हैं। टोटली यहाँ पर अगर मिक्स होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो भी हमारा सोल्यूट मॉलिक्यूल है, टोटली अगर यहाँ पर मिक्स हो जाता है तो उसी को हम यहाँ पर सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो। पार्टिकल आर द विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके जो पार्टिकल है माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं। दे सेटल ऑन द स्टैंडिंग। अगर आप यहाँ पर उस पार्टिकल को एक ही मतलब बॉटल में रख देते हो तो बॉटम साइड में वहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट, कैन बी रीडिस्पर्स बाय द शेकिंग। थर्ड यहाँ पर हमारा कैन बी री डिस्पर्स बाय द शेकिंग। हम उसको जैसे शेक करते हैं तो टोटली यहाँ पर मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, रीडिस्पर्स वहाँ पे हो जाता है। इसका एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, कैलामाइन लोशन या फिर कोई भी एंटासिड सस्पेंशंस हो गए जो कि हमारे लिक्विड्स होते हैं, वो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रोक्स लॉ है, थ्योरी ऑफ द सेडिमेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में इक्वेशन भी पूछे जाते हैं। तो इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो भी हमारा इक्वेशंस है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे यहाँ पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप स्ट्रोक्स लॉ पे फोकस कीजिए। जो स्टोक्स लॉ होता है इसका स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी हमारा प्रिंसिपल है, द रेट ऑफ द सेडिमेंटेशन ऑफ द स्पेरिकल पार्टिकल इन द फ्लूइड इज गिवन बाय, सो v इज इक्वल टू 2r स्क्वायर ब्रैकेट ps माइनस pm ब्रैकेट क्लोज g डिवाइड बाय 9n। अब इसका मीनिंग क्या है ये देख लीजिए यहाँ पर। सो वेयर द v इज नथिंग बट द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। जो हमारा v होता है वो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होता है। r जो होता है हमारा रेडियस, ऑफकोर्स रेडियस ऑफ द पार्टिकल होता है। नेक्स्ट ps डेंसिटी, s यानी कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड होता है। pm या नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। c डेंसिटी s एंड डेंसिटी m। सो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। n इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। जो हमारा n होता है वो वेलोसिटी ऑफ द मीडियम होता है। तो ये आपको यहाँ पर इक्वेशन के अंदर याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक्स लॉ इक्वेशन। आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रोक लॉ इक्वेशन क्या होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको कोर्स डिस्पर्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।